बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो DHO मानसरा का जो PHC और फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए टेस्ट हुआ था ईटा का 15 तारीख को। तो उसको डिस्कस करते हुए और कुछ MCQs स्टफ़ आपके साथ शेयर करते हैं इसमें। डियर फ्रेंड्स, उसमें एक MCQ था, पोस्टीरियर बोन ऑफ द स्कल कौन सा है। तो आपको पता है कि एनाटमी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन। एक और क्वेश्चन था, नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रिस, मतलब लंबर वर्टिब्रिस की तादाद कितनी होती है। तो ये आपके पास 5 होती है। और सर्वाइकल वर्टिब्रिस मतलब जो नेक रीजन में वर्टिब्रिस होती है उसकी तादाद कितनी है। तो ये हमारे पास 7 होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स, ये एक क्वेश्चन था कि मसल कितने टाइप्स का होता है। तो आपको पता है कि स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल, देयर आर 3 टाइप्स। द कनेक्टिव टिश्यू दैट जॉइंट्स 2 बोन्स, वो कनेक्टिव टिश्यू जो 2 बोन्स को आपस में मिलाता है। ये इसमें ऑप्शन थे टेंडन्स, लेगामेंट्स, ठीक है, सारे कुछ ऑप्शन थे। तो आपके पास लिगामेंट्स वो कनेक्टिव टिश्यू है जो 2 बोन को आपस में मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमारे जिस्म में हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, वहाँ जो DHO मानसर का टेस्ट हुआ है उसमें ऑप्शन था हमारे पास शोल्डर जॉइंट। डियर फ्रेंड्स, ये डुअल नेचर ऑफ ग्लैंड का क्वेश्चन इस तरह था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बोथ एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही ग्लैंड इस तरह काम करता है, वो हमारे पास है पेंक्रियास। पेंक्रियास में हमारे पास आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड बिहेव करते हैं। बाकी पार्ट जो है आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर बिहेव करता है। वो मसल जो हार्ट में पाए जाते हैं, हार्ट मसल्स आर नोन एज कार्डियक मसल्स। ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज्ड इन, डियर फ्रेंड्स, अक्सर दोस्त हमारे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसकी सिक्रीशन जो है हमारे पास पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है। तो ये बात ध्यान में रखें कि ऑक्सीटोसिन आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस में, ये सिंथेसाइज होते हैं फिर आकर पोस्टीरियर लोब ऑफ हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं, फिर आकर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं, वहाँ से इनकी सिक्रीशन होती है। डियर फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन था, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन, कहाँ पर होता है, लोकेशन पूछी गई है। तो हमारे पास साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है। इसके अलावा 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट हाउ मच ऑक्सीजन। तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे जिसमें करेक्ट ऑप्शन जो था 1.39 ml, 1.38 नहीं था, तो 1.39 ml 1 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। सक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, जब आप सक्रोज में पानी ऐड करते हैं तो वो कौन कौन से मोनोसेकेराइड आपके पास देता है। तो आपको पता है दिस इज़ अ डाइसेकेराइड। जब भी इसके हाइड्रोलिसिस आप करवाते हैं ये आपके पास फ्रक्टोज देता है और ग्लूकोज। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ फैट्स गिव्स हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी देते हैं। तो ये 9 किलो कैलोरी। आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कितनी देता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ 4 किलो कैलोरी, जो कि 4 किलो कैलोरी है। ये आपने याद करना है। और ये पेपर में आया हुआ था कि 1 ग्राम ऑफ फैट जब यूटिलाइज होता है तो कितनी एनर्जी देता है। मेन इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा केटाइन ज़्यादा पाया जाता है, मेजर कंपोनेंट है। ये क्वेश्चन था, ऑप्शन थे सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम वगैरह, ठीक है। तो इसमें सोडियम जो है मेजर कंपोनेंट है, मेन इलेक्ट्रोलाइट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, ठीक है।
पीएच जब बिलो 6 हो तो वो क्या शो करता है, बेसिसिटी शो करता है या एसिडिटी या न्यूट्रल होता है, ये क्वेश्चन था। जब भी आपके पास पीएच कम हो तो एसिडिटी ज़्यादा होती है। ये फार्मूला भी जहन में रख ले, पीएच इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड आल्सो इन्वर्सली रिलेटेड टू एसिडिटी, जो कि आपके काम आ सकता है। पाम और सोलर फूड इज़ कंपोज्ड ऑफ, कौन से बोन्स आपस में मिलकर जो पाँव का तलवा है, सोल है या पाम है, वो बनाता है। तो हमारे पास कौन से, मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स। ये क्वेश्चन रह गया, नंबर ऑफ फेलेंजेस कितनी है, ख्वाह वो पाँव में हो या हैंड्स में हो, ठीक है, कितनी होती है, एक हैंड में या एक फुट में कितनी फेलेंजेस होती हैं। तो ये हमारे पास कितने होते हैं, 14। ये क्वेश्चन था C6H12O6 द मालिकुलर फार्मूला ऑफ, ये किसकी मालिकुलर फार्मूला है। डियर स्टूडेंट, वहाँ पर तो तीनों आइसोमर्स दिए हुए थे कि ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है। तो इन तीनों में से आपके पास जो आपके डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसका आपके साथ सबसे ज़्यादा रिलेशन हो, ठीक है, आपका सामना उसके साथ ज़्यादा हो, ठीक है, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। ग्लूकोज बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारे जिस्म में ज़्यादातर जो एनर्जी है हम ग्लूकोज से हासिल करते हैं और ज़्यादातर यही पाया जाता है। हर चीज़ ग्लूकोज में आकर कन्वर्ट होती है आगे एनर्जी देने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि हील बोन को क्या कहते हैं। जो हमारे पास टार्सल्स होते हैं, ठीक है, एंकल जॉइंट में, उसका एक बोन है जिसका नाम है कैल्केनियम, कैल्केनियस बोन। वहाँ नेविकुलर टेलस, क्यूबाइडल, ये वगैरह दिए हुए थे, लेकिन इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, राइट ऑप्शन है कैल्केनियस है। ये आपने याद करना है। इसी तरह आपने साथ में जो कार्पल बोन है उनके नाम भी याद कर लेने हैं टेस्ट के लिए। नंबर ऑफ फ्लॉटिंग रिब्स, ये हमेशा आपके पास 2 पेयर्स होते हैं। अब वहाँ पेयर्स की तादाद नहीं दी हुई थी, वहाँ सिंपल लिखा हुआ था 4, 6, 8, इस तरह ना, पेयर का कोई वो नहीं दिया हुआ था कि इतने पेयर्स होते या नहीं होते, पेयर्स की कोई ऑप्शन नहीं दी हुई थी, 4 दिया हुआ था, 4 बेस्ट आंसर है। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, वहाँ ऑप्शन था 12 पेयर्स, तो 12 पेयर होते हैं ये। और नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, वहाँ पेयर में तादाद नहीं दी हुई थी, ठीक है, यो 1 बाय 1 दी हुई थी। तो हमारे पास 31 पेयर्स होते हैं। 31 पेयर्स को अगर हम कलेक्ट कर लें, ठीक है, सम अप कर लें, तो हमारे पास 62 आता है। 62 स्पाइनल नर्व्स होते हैं। इसी तरह हाइपर इंसुलिनिज्म रिजल्ट्स इन, जब आपके पास बीटा सेल्स हद से ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करना शुरू कर दे, तो उस वक्त आपको क्या हो सकता है। वहाँ एंजाइना पेक्टोरस था, ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस वगैरह थी। इसके साथ एक ऑप्शन था डायबिटीज़। हमारे जहन में क्वेश्चन बनता है कि डायबिटीज़ कैसे हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, डायबिटीज़ इज ऑफ 2 टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में ये है कि इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो, टाइप 2 में इंसुलिन जब हद से ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है। तो डायबिटीज़ टाइप 2 इज़ बेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। थायरोक्सिन इज रिलीज बाय विच ग्लैंड ऑफ द बॉडी, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि थायरोक्सिन रिलीज करता है। तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड हुई वो वाहिद ग्लैंड है जो कि आपके पास थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज करता है। इसके बाद था प्लेटलेट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है हमारे जिस्म में। वेन एवर वी गेट इंजरी, प्लेटलेट्स कम्स हियर एंड accumulate एंड cause clotting टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। हमारे जिस्म में क्लाट करवाना, क्लाटिंग, जब हमें इंजरी वगैरह लग जाती है, ठीक है, ज़ख़म वगैरह इंजर्ड एरिया पर आकर ये क्लाटिंग करते हैं, ठीक है। जब आपके पास बीपी सिस्टोलिक 120/80 हो, डायस्टोलिक 80 हो, ठीक है, मतलब ब्लड प्रेशर आपके पास 120/80 हो, नॉर्मल हो, ठीक है, व्हाट विल बी द पल्स या बीट रेट कितनी होगी, ठीक है। तो आपके पास इसका जो क्या कहते हैं डिफरेंस है, ये निकाल ले, आपके पास पल्स प्रेशर आ जाएगी, ठीक है। पल्स प्रेशर के बारे में क्वेश्चन था, तो ये 40 है, ओके।
लैक्टोज जब हाइड्रोलाइज होता है, ठीक है, ये मिल्क के अंदर होता है, ये आपके पास क्या क्या देता है? तो आपके पास गैलेक्टोज देता है ये, जब ये हाइड्रोलाइज होता है, ठीक है, टूटता है पानी में, तो ये आपके पास गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज देता है। कोएगुलेटिंग फैक्टर्स ब्लड में कौन कौन सी है, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस थे, ठीक है। एक था फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन इज आल्सो हैज़ अ रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर दैट यूज फॉर वायरसेस टू किल वायरसेस, ठीक है, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर जो कि हम वायरस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं? ये हमारे पास एंटीवायरस हम कंप्यूटर में डालते हैं जो कि वायरस को ख़त्म करता है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, वहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, तो आपने कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस याद करना, उसके अलावा जो ऑप्शन आया तो आप उसे एक्सक्लूड कर देंगे। हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको आप क्रोमेटिन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी होता है, और इसके साथ एक दूसरी चीज़ होती है जिसे आप कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती है। पेपर में जो हमारा रिसेंटली टेस्ट हुआ है, ठीक है, 15 तारीख खुद, उसमें ऑप्शन था सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के पास पड़ा रहता है जिसमें सेंट्रियोल्स होते हैं। अगर सेंट्रोमियर होता तो सेंट्रोमियर आपके पास क्रोमोसोम के ऊपर होता है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में मिलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था रीजन्स ऑफ एब्डोमेन कितने होते हैं? तो ये हमारे पास 9 है, ठीक है। मेच्योर बोन सेल्स कौन से होते हैं? ऑस्टियोसाइट। ब्लड बफर्स कितने किस्म के हैं? तो ये हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। जो मेजर बफर है ब्लड का, ठीक है, वो कार्बोनेट्स है। रिस्पिरेटरी पार्ट आपने याद कर लेना है। ये उसमें क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा दर्ज झेल में कौन सा ऑप्शन जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम का ऐसा है? तो वहाँ पर ब्रोनकाई दिया हुआ था। इसके अलावा अगर आप देखें ट्रैकी है, लंग्स होते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। फेरिंग्स, लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नोज, नेजल कैविटी वगैरह वगैरह, जितनी भी आपने याद कर लेनी है इसके लिए। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स वेयर, कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ये माउथ में स्टार्ट होती है, ठीक है। माउथ से ही कार्बोहाइड्रेट की जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। बाइल कौन से फूड पार्टिकल पर एक्ट करता है? तो ये लिपिड्स पर एक्ट करता है। सेल्स ऑफ स्टोमिक दैट सिक्रीट्स एसिड, कौन से सेल? हमारे पास मुख्तलिफ गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं, पेराइटल सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स होते हैं जो कि HCl सिक्रीट करते हैं। वो हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं? पेराइटल सेल, जो स्टमक वाल में मौजूद होते हैं। रेजिजुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो ऑल टाइम पड़ा रहता है, तो हमारे पास 1.2 लीटर होता है या 1200 ml। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन सा है? वो एंजाइम जो प्रोटीन पर एक्ट करता है, प्रोटीन की लाइसिस करवाए, तो हमारे पास पेप्सिन होता है। अगर आपके पास ऑप्शन हो पेप्सिनोजन, तो वो भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन है जो कि स्टमक वाल से सिक्रीट होता है, ठीक है। फिर आकर डुओडेनम में एंटीरोकाइनेस की साथ मिलकर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। विच एक्ट्स ऑन लिपिड्स, कौन सा एंजाइम ऑप्शन दिए हुए थे, कौन सा एंजाइम आपको आपके पास लिपिड के ऊपर एक्ट करता है, लिपिड को तोड़ता है? तो हमारे पास लाइपेज वो वाहिद एंजाइम है जो कि लिपिड पर एक्ट करता है, ठीक है। लोकेशन ऑफ स्प्लीन, ये कुछ इस तरह क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन एपी गैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, एपी गैस्ट्रिक में मौजूद है और रिब्स के नीचे मौजूद है, ठीक है। तो बिलो द रिब्स,
लोकेशन ऑफ स्प्लीन बताई हुई थी, ठीक है। एब्डामिन के कौन सी रीजन में और बिलो द रिब्स कौन सा आर्गन मौजूद होता है, तो वो स्प्लीन है हमारे पास। एपिगैस्ट्रिक रीजन बिल्कुल स्टमक के ऊपर होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई ये 104 होता है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन था वहाँ पर 108 था, तो 108 भी सही ऑप्शन है, क्योंकि इसके अलावा जो ऑप्शन थे वो 98 था, 98 वगैरह, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ब्लाइंड एंड इन लार्ज इंटेस्टाइन इन राइट इलियक फोसा, वहाँ पर जो ऑप्शन था वो सीकम नहीं था, हालांकि सीकम होता है, लेकिन इल्यूसिकल जंक्शन हम इसको कह सकते हैं, जो राइट ऑप्शन था। बहुत सारे लड़कों ने अपेंडिक्स टिक किया था, अपेंडिक्स जो है वो ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर लिखा हुआ था ब्लाइंड एंड इन लार्ज इंटेस्टाइन इन राइट इलिक फोसा इज क्या है, ठीक है। तो ये सीकम होता है। अगर सीकम ऑप्शन ना हो तो फिर आपने इलियोसिकल जंक्शन जो है वो आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है, वो आपने क्लिक करना है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन था पोप्लियोटल फोसा, ठीक है। अ डायमंड शेप स्पेस बिहाइंड, ये कौन से ज्वाइंट के पीछे होता है, तो यह हमारे पास नी ज्वाइंट, जो हमारे पास घुटने वाला ज्वाइंट है उधर होता है। लार्जेस्ट रीजन ऑफ ग्लूटियस मसल, वहाँ पर ऑप्शन मुख्तलिफ किस्म के थे, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमाई, मिनिमाई, ठीक है, और मीडियल। तो जो मैक्सिमाई है ग्लूटियस मैक्सिमस ये सबसे बड़ा रीजन है, जिसमें उमूमन हम आईएम इंजेक्शन भी लगाते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ आर, ये कौन से नेचर के होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन था। तो दीज आर प्रोटीन्स इन नेचर। नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स की तादाद कितनी है डियर स्टूडेंट्स। वर्टिब्रेट्स की तादाद 33 है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन वर्टिब्रल कॉलम, तो ये हमारे पास कितने होते हैं, 26 बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारे पास 5 सैक्रल है और 4 कॉक्सिक्स वर्टिब्रेट्स है, कॉक्सिजल वर्टिब्रेट्स, दे फ्यूज विद वन अनदर एंड फॉर्म ओनली 2 बोन्स। क्यूबाइड, सिंपल क्यूबाइड एपिथेलियम कौन से ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन थे लंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट, और एक ऑप्शन था थायराइड ग्लैंड। जितनी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर जो आपके पास एपिथेलियम होता है वो क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, जितने ग्लैंड हैं आपके जिस्म में उसमें क्यूबाइड एपिथेलियम पाए जाते हैं। ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स की कितनी ओपनिंग्स है, तो दीज आर 7 ओपनिंग्स ऑफ द फेरिंग्स। दो हमारे पास स्टेशन ट्यूब वाले हो गए, ठीक है, 2 नेजल की भी, ठीक है, एक एसोफेगस, एक ट्रिकिया, और एक हमारे पास माउथ की जानिब होते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिया। जब आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिया। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय, कौन सा ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ये इस तरह का क्वेश्चन था। और ये इसमें बेस्ट ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम मैसेंजर आरएनए की ही ट्रांसलेशन करवाता है, ठीक है, जो कि ज़रूरी है ट्रांसलेशन के लिए। द एरर इन द कंप्यूटर इज बग, उसको बग कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड इन, प्रोटीन के अंदर होती है पेप्टाइड बॉन्ड, जबकि हमारे पास ईस्टर बॉन्ड जो है वो लिपिड के अंदर होती है, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होती है। एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलीवा में या सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे पास उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन जो राइट ऑप्शन था टाइलिन, ठीक है। काजेज ऑफ पैंक्रेटाइटिस, ये एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन सा एंजाइम पैंक्रेटाइटिस में ज़्यादा हो जाता है। जब आपके जिस्म में एमाइलेज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो आपके पास काज कर सकता है कि आपको पैंक्रियाटाइटिस हो, ठीक है, अमाइलेज।
हार्मोन्स दैट आर लिपिड इन नेचर, वो हार्मोन जो लिपिड इन नेचर होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से हार्मोन हैं? स्टीराइड हार्मोन इसे हम कहते हैं, जिस तरह हमारे पास एंड्रोजन है, मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन्स दैट थिकन द यूट्राइन वॉल, वो हार्मोन जो फीमेल में रिलीज होता है, ठीक है। यूट्राइन यूट्रस जो है फीमेल में होता है डियर फ्रेंड्स, जो कि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग में मदद देता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी हो, स्टेबल हो, ठीक है। तो हमारे पास ईस्ट्रोजन होता है। और ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होता है हमारे जिस्म में? तो दीज आर स्टोर्ड इन मसल्स एंड लिवर, ठीक है, लिवर और मसल में स्टोर होते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन था इसिनोफिल के बारे में। इसिनोफिल के बारे में क्वेश्चन था, आपने लिम्फोसाइट के जो डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है, इसिनोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, उसके बारे में स्टडी कर लेनी। इम्यूसिन डाई जब हम इस्तेमाल करते हैं स्टेन, ठीक है, तो कौन सा जो लिम्फोसाइट है वो हमारे पास मेरे ख्याल में रेड नज़र आता है ब्लड में, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इसिनोफिल उसमें बेस्ट ऑप्शन था। ये डॉक्टर उस्मान की जो पैरामेडिक्स के लिए बुक है उससे एक लाइन उठाई गई थी, ठीक है। और इसके अलावा नियासिन जो है कौन से वाइटामिन को कहते हैं? तो ये हमारे पास वाइटामिन B3 होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि सनलाइट में कौन सा वाइटामिन होता है? तो ये वाइटामिन D है। जो डियर फ्रेंड्स ये तकरीबन आपके पास 62 to 63 क्वेश्चंस जो मेरे जहन में थे, जो मैंने आपसे शेयर किए। अल्हम्दुलिल्लाह इस टेस्ट में तकरीबन मैंने भी 78 मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, उम्मीद कर सकता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होगी, ठीक है। इंशाल्लाह इनसे इस्तेफ़ादा होंगे आप। और एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल आगे प्रमोट हो, ठीक है। और इसी तरह मुख्तलिफ़ टेस्ट सलूशन आप लोगों के सामने आए, ठीक है, मुझे हौसला मिले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।